everyone, welcome class 12th to today's video lecture. Class today we will proceed with the topic of SEBI, Securities and Exchange Board of India. ये आपके लिए बिल्कुल न्यू टर्म नहीं है, ऑब्वियसली आप इसके बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं, आप इस टर्म को जानते हैं. तो क्लास सेबी का बेसिक इंट्रोडक्शन हम बाद में पढ़ेंगे कि कब एस्टैब्लिश हुआ, कौन सा एक्ट था. पहले हम ये जानेंगे कि सेबी को एस्टैब्लिश ही क्यों किया गया. ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, क्लास बोर्ड में भी आ सकता है, वाइवा में भी पूछा जा सकता है कि व्हाट वाज द पर्पस बिहाइंड सेटिंग अप ऑफ सेबी. तो क्लास बड़ी सिंपल सी चीज है, जब सिक्योरिटीज मार्केट का स्कोप बढ़ता चला गया, बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारे इन्वेस्टर्स इसके अंदर इन्वॉल्व होने लगे, तो जैसे जैसे डीलिंग बढ़ती गई, पब्लिक डीलिंग बढ़ती गई, नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स बढ़ते गए, तो उसके बाद क्लास क्या नोटिस किया गया कि सिक्योरिटीज मार्केट में काफी सारी माल प्रैक्टिसेस भी साथ साथ बढ़ रही हैं, जैसे प्राइस रिगिंग, वायलेशन ऑफ रूल्स, डिले इन द डिलीवरी ऑफ शेयर्स. तो ये सब माल प्रैक्टिसेस जब बढ़ती गई तो गवर्नमेंट ने देखा कि इससे जो इन्वेस्टर्स है उनका जो ट्रस्ट है सिक्योरिटीज मार्केट में वो कम होता जा रहा है. इन्वेस्टर्स की जो ग्रीवेंसेस है, उनकी जो शिकायतें हैं, कंप्लेंट्स है, वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं. और अगर ऐसा ही चलता रहा तो सिक्योरिटीज मार्केट एक दिन ठप हो जाएगी, क्योंकि कोई भी इन्वेस्टर इसके अंदर अपना पैसा लगाने को रेडी नहीं होगा. तब गवर्नमेंट को लगा कि हमें एक ऐसी बॉडी की जरूरत है जो यहाँ पे स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करे, जो पूरी सिक्योरिटीज मार्केट को रेगुलेट करे एंड जो भी फ्रॉड कर रहे हैं, माल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, उनको पनिश करे. तब गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश करी सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. ठीक है, अब क्लास हम इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं. ठीक है, क्लास एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 12 अप्रैल 1988. पहले तो भी ध्यान रखो कभी एस्टैब्लिश हुई. सेबी वाज सेट अप एज एन इंटरिम एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी. तो शुरू में सेबी सिर्फ कैसे एस्टैब्लिश हुई? इंटरिम एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी टू प्रमोट ऑर्डरली एंड हेल्दी ग्रोथ ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट एंड फॉर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन. यानी शुरू में इसे एक सिंपल एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के फॉर्म में एस्टैब्लिश किया गया, जिसका काम था ग्रोथ हो सिक्योरिटीज मार्केट की एंड मेन जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी प्रोटेक्शन हो. इट वॉज गिवन अ स्टैट्यूटरी स्टेटस, लेकिन इसे लीगल स्टेटस कब मिला? 30 जनवरी 1992. सी आफ्टर 4 years थ्रू एन ऑर्डिनेंस विच वॉज लेटर रिप्लेस्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट known as the Securities and Exchange Board of India Act 1992. यानी पहले सेबी सिर्फ एक सिंपल एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी थी, लेकिन उसके बाद सेबी को एक लीगल स्टेटस मिला एंड सेबी को ये लीगल स्टेटस एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से मिला एंड एक्ट ऑफ पार्लियामेंट उसी के नाम से सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992. ठीक है, तो क्लास ये बड़ा सिंपल सा बेसिक इंट्रोडक्शन है. तो कब एस्टैब्लिश हुई, कौन सा ऑर्डिनेंस पास हुआ, कौन सा एक्ट पास हुआ, और मेन चीज जो हमने पहले डिस्कस करी कि सेबी को एस्टैब्लिश करने का पर्पस क्या था, वो हम डिस्कस कर चुके हैं. अब हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेबी. बहुत इजी है, लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स दैट टॉपिक. नाउ सी क्लास, अगर हम पढ़े ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेबी और ऊपर से ओवरऑल ऑब्जेक्टिव देखे सेबी का, तो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है क्लास? टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, कि जो लोग इसमें पैसा लगा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, उन लोगों के साथ कोई फ्रॉड ना हो. टू प्रमोट, डेवलप एंड रेगुलेट द सिक्योरिटीज मार्केट. तो ये तो खैर हमारे एक ओवरव्यू हो गया ऑब्जेक्टिव्स का. बेसिकली 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं, आपके एनसीईआरटी में मेंशन है क्लास, ध्यान से सुनना. नंबर 1, to regulate stock exchanges and the securities industry to promote their orderly functioning. बड़ा सिंपल सी लाइन है कि इस तरीके से पूरी सिक्योरिटीज मार्केट को रेगुलेट करना कि उनकी ऑर्डरली फंक्शनिंग हो, प्रॉपरली वो काम करे. ठीक है, इज दैट क्लियर क्लास? तो ऑर्डरली फंक्शनिंग यानी प्रॉपरली सिक्योरिटीज मार्केट काम करे. सेकेंडली, टू प्रोटेक्ट राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स एंड टू गाइड एंड एजुकेट देम. सिंपल सी बात है, इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्शन करना, उन्हें गाइड और एजुकेट करना. टू प्रिवेंट ट्रेडिंग माल प्रैक्टिसेस, यानी क्लास कोई भी चीटिंग ना हो, फ्रॉड ना हो. ठीक है, क्लास एनसीईआरटी में इस लाइन को ऐसे कंप्लीट किया हुआ है, टू प्रिवेंट ट्रेडिंग माल प्रैक्टिसेस एंड अचीव अ बैलेंस बिटवीन सेल्फ रेगुलेशन एंड स्टैट्यूटरी रेगुलेशन. यानी कि चीटिंग को आप अवॉइड करो, हर तरह की माल प्रैक्टिसेस को अवॉइड करना सेबी की ड्यूटी है, सेबी का ऑब्जेक्टिव है. दूसरी बात, सेबी ये सोचती है कि बैलेंस बने. किसके बीच में बैलेंस बने? सेल्फ रेगुलेशन की जो सिक्योरिटी मार्केट है वो अपने आप को खुद ही डिसिप्लिन में रखे, और स्टैट्यूटरी यानी जो लीगल रेगुलेशन है, लीगल
लीगली भी और खुद से दोनों के डिसिप्लिन को मैच किया जाए। मतलब अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूं, अगर एनसीईआरटी की लाइन में ना दिया जाए कि सेल्फ रेगुलेशन और लीगल रेगुलेशन दोनों साथ साथ चले, खुद भी इन्वेस्टर्स और सिक्योरिटी मार्केट अपने आप को रेगुलेट करे और लीगली भी वो अपने आप को रेगुलेट करके चले। बाय लॉ भी उन पे ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाए कि वो ऑर्डरली फंक्शन करे। टू रेगुलेट एंड डेवलप अ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर इंटरमीडिएट, यानी सिर्फ रूल सिक्योरिटीज मार्केट के लिए नहीं बनेंगे, रूल्स इन्वेस्टर्स के लिए नहीं बनेंगे, रूल्स बनेंगे इंटरमीडिएरीज लाइक ब्रोकर्स, बैंकर्स, उनके लिए भी रूल्स बनेंगे टू मेक देम कॉम्पिटिटिव एंड प्रोफेशनल, ताकि वो लोग बिल्कुल कॉम्पिटिटिव होकर प्रोफेशनल होकर काम करें। क्लास ध्यान रखना इस चीज को, कोड ऑफ कंडक्ट ब्रोकर्स बैंकर्स के लिए भी बनेंगे टू मेक देम कॉम्पिटिटिव एंड प्रोफेशनल। ठीक है, तो सिंपल से 4 ऑब्जेक्टिव्स है सेबी के। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फंक्शंस ऑफ सेबी। नेक्स्ट टॉपिक इज क्लास फंक्शंस ऑफ सेबी। सेबी के फंक्शंस को हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, रेगुलेटरी फंक्शंस, डेवलपमेंट फंक्शंस एंड प्रोटेक्टिव फंक्शंस, एंड वी विल डिस्कस ईच कैटेगरी वन बाय वन। ओके, सो नाउ लेट्स प्रोसीड विथ प्रोटेक्टिव फंक्शंस। यस क्लास, फर्स्ट सब पॉइंट अंडर प्रोटेक्टिव फंक्शन। पहले तो प्रोटेक्टिव फंक्शन का मीनिंग समझो। प्रोटेक्टिव फंक्शन से नाम से समझ आ रहा है, टू प्रोटेक्ट। किसको प्रोटेक्ट करना? सेबी का फंक्शन है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए एंड उनकी इन्वेस्टमेंट को सेफ्टी प्रोवाइड करी जाए, जो उनकी इन्वेस्टमेंट है वो सेफ रहे। तो क्लास प्रोटेक्टिव फंक्शन के अंदर 5 सब पॉइंट्स हैं। पहला है प्राइस रिगिंग, इट प्रोहिबिट्स प्राइस रिगिंग, यानी सेबी किस चीज को रोकती है? सेबी प्राइस रिगिंग को रोकती है। अब आप सोचोगे प्राइस रिगिंग क्या है? क्लास ध्यान से सुनना, ये चीजें आपकी एनसीईआरटी में इतने अच्छे से प्रेजेंट नहीं की हुई, आप खुद देख सकते हो अपने एनसीईआरटी, उसके अंदर इस तरीके से प्रेजेंट नहीं किया गया है, बट यहाँ मैं हेडिंग के साथ सब पॉइंट्स के साथ एक्सप्लेन कर रही हूँ। प्राइस रिगिंग क्या होती है क्लास? प्राइस रिगिंग होता है जब कंपनी मैनिपुलेशन करती है, और मैनिपुलेशन यानी फ्रॉड या चीटिंग करके अपनी सिक्योरिटी के प्राइस को या तो इन्फ्लेट करती है या डिफ्लेट करती है। आपको पता है प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है? बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ऐसे होता है, अगर कंपनी माल चीटिंग कर रही है और कंपनी जान के या इन्वेस्टर्स जान के जो सप्लाई है सिक्योरिटीज की वो कम कर रहे हैं, वो रोक रहे हैं ताकि सप्लाई कम हो जाए जानबूझ के, और डिमांड ज्यादा हो जाए ताकि प्राइस इन्फ्लेट हो जाए। ये तो आपने इको में पढ़ा है ना, कि अगर सप्लाई जान के कम कर दी जाएगी और डिमांड ज्यादा होगी तो प्राइस इन्फ्लेट करेगा। तो वही है क्लास, प्राइस रिगिंग रेफर्स टू मेकिंग मैनिपुलेशंस with the basic motive of inflating or depressing market price of security। जब आप मैनिपुलेशन कर रहे हो किस मोटिव से? कि सिक्योरिटी का प्राइस या तो इन्फ्लेट हो या डिफ्लेट हो, आप नेचुरली नहीं होने दे रहे, आप मैनिपुलेशन कर रहे हो, उसे कहते हैं प्राइस रिगिंग। सेबी चेक्स एंड प्रोहिबिट्स प्राइस रिगिंग एज इट इज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर। सेबी कंट्रोल्स insider trading and imposes penalties for such practices। अब आप क्लास ये कहोगे इनसाइडर ट्रेडिंग क्या है? तो इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए हमारा सेकंड पॉइंट है, नो इशू। ये मैंने आपको बेसिकली आपको ये बताया, अभी आप इस पॉइंट को अगर साइड भी रखो, उसको छोड़िए, नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस करेंगे। तो प्राइस रिगिंग का मीनिंग समझ आया? जब आप मैनिपुलेशन कर रहे हो ताकि सिक्योरिटी का प्राइस इन्फ्लेट या डिफ्लेट हो जाए, एंड सेबी इसे चेक करता है और प्राइस रिगिंग को प्रोहिबिट करता है। इज दैट क्लियर? नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट इज क्लास प्रोहिबिट्स इनसाइडर ट्रेडिंग। क्लास इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है पहले से सिंपल वर्ड्स में समझो। कुछ लोग कंपनी के इनसाइडर्स होते हैं, इनसाइडर्स मींस जिनके पास कंपनी की वाइटल इंफॉर्मेशन होती है, जैसे कंपनी के डायरेक्टर्स, उनको कंपनी के अंदर की सारी इंफॉर्मेशन, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन उन्हें पता होती है। अगर वो उस इंफॉर्मेशन का मिसयूज करके पर्सनल गेन करते हैं तो क्लास वो काफी गलत होता है। जैसे एक एग्जांपल समझो, सपोज करो मैं कंपनी की डायरेक्टर हूं एंड मुझे पता है कि अभी कंपनी के शेयर का प्राइस चल रहा है ₹200 पर शेयर, लेकिन कंपनी जल्दी ही एक बहुत बड़ी कंपनी के साथ जो है जॉइंट वेंचर करने वाली है और बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाली है बहुत बड़ी इंटरनेशनल कंपनी के साथ। मुझे पता है जैसे ये बात सबको पता चलेगी मार्केट में, उस टाइम शेयर प्राइस एकदम बढ़ जाएंगे। इसलिए क्लास मैं दिमाग लगाती हूँ और बीइंग एन इनसाइडर मैं कंपनी के बहुत सारे शेयर्स पहले से ही खरीद के रख लेती हूँ। अगर मैं नहीं खरीद पाती, मैं अपने फ्रेंड को, अपने रिलेटिव्स को बोल देती हूँ
कि कंपनी के बहुत सारे शेयर्स खरीद लो, क्योंकि अभी 200 रुपए का शेयर है, कल को हो सकता है 1500 का 2000 का हो जाए, तो बहुत सारे पैसे मिलेंगे उन शेयर्स को सेल करके। तो इसी को बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। अब सेबी को चेक रखना होता है कि कंपनी का इनसाइडर इस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को अपने पर्सनल गेन के लिए तो यूज नहीं कर रहा। देखो, ना पता चले तो ना पता चले, बट सेबी अपना काम करता है। अब देखो, इट रेफर्स टू अ प्रैक्टिस in which the insider यानी डायरेक्टर प्रमोटर uses the sensitive information about the securities of a company to make personal gain। अब आप देखो कि इसके अंदर जो insider है वो sensitive information को यूज कर रहा है, किस लिए? अपने personal gains के लिए। तो SEBI keeps a strict check when insiders are buying securities of the company। खास करके SEBI नजर रखता है जब insider कंपनी के securities खरीद रहे हैं, एंड टेक स्ट्रिक्ट एक्शन और इनसाइडर। और अगर आप कंपनी की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को अपने पर्सनल गेन के लिए यूज करते हो तो सेबी आपके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेगा ही लेगा। इज दैट क्लियर क्लास? इसके बाद जो फंक्शंस हैं वो बहुत सिंपल से हैं। मेन तो ये फंक्शन थे फर्स्ट एंड सेकंड। प्रोटेक्टिव फंक्शन के अंदर जो और 3 पॉइंट्स हैं उनको फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। ओके क्लास, नेक्स्ट फंक्शंस बहुत इजी है। प्रोहिबिट्स अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, नथिंग टू बी डिस्कस, कि सेबी जितनी भी फ्रॉडुलेंट या फ्रॉड वाली या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं उनको प्रोहिबिट करता है। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, सेबी कंटिन्यूसली स्टेप्स लेता है कि इन्वेस्टर की इन्वेस्टमेंट सेफ रहे, इन्वेस्टर्स प्रोटेक्टेड रहे। कोड ऑफ कंडक्ट हम डिस्कस कर चुके हैं कि सेबी जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम करता है फॉर द सिक्योरिटीज मार्केट एंड फॉर द इंटरमीडिएरीज। ये हमने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेबी में अभी पढ़ा है, ठीक है? तो ये बहुत सिंपल से फंक्शंस है, इनको डिटेल में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। नाउ लेट्स मूव टू रेगुलेटरी फंक्शंस। यस क्लास, नेक्स्ट इज रेगुलेटरी फंक्शंस। रेगुलेटरी फंक्शंस क्लास मैंने यहाँ पे बहुत सारे नहीं लिखे बिकॉज ऑल द फंक्शंस आर वेरी सिंपल, वन लाइन के फंक्शंस हैं, तो मैंने एग्जांपल्स के लिए सिर्फ एक तो लिख दिया। जैसे कि रेगुलेटरी फंक्शन में आता है रजिस्ट्रेशन ऑफ ब्रोकर एंड सब ब्रोकर्स, मतलब मार्केट में जो भी प्लेयर्स हैं उनके रजिस्ट्रेशन हो, रजिस्ट्रेशन ऑफ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम एंड म्यूचुअल फंड्स, रेगुलेशन ऑफ बैंकर्स, अंडरराइटर्स, मर्चेंट बैंकर्स, रेगुलेशन ऑफ टेक ओवर बिड्स बाय कंपनीज। तो क्लास ये सिंपल वन लाइन के फंक्शन है। रेगुलेटरी फंक्शन में ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ यही बताया है किन किन चीजों की रजिस्ट्रेशन होगी, किन किन चीजों पे सेबी रेगुलेशन करेगा, लेविंग फीस और अदर चार्जेस। जैसे कोई भी अगर आप काम कर रहे हो सेबी में तो उसमें जो फीस चार्ज होगी ये रेगुलेटरी फंक्शन है। और क्लास इंस्पेक्शन करना, इंक्वायरीज करना, स्टॉक एक्सचेंज के ऑडिट करना, तो वन लाइन के सिंपल बहुत सारे फंक्शंस है, आपको आपकी एनसीईआरटी में क्लियरली दिख जाएंगे। तो ये है क्लास रेगुलेटरी फंक्शंस, ठीक है? इसके बाद क्लास आते हैं हमारे डेवलपमेंट फंक्शंस। तो डेवलपमेंट फंक्शंस तो वैसे भी बहुत कम दे रखे आपकी एनसीईआरटी में। मैं बात यहाँ पे रेगुलेटरी फंक्शंस की करूंगी मेनली कि वन लाइन के फंक्शन से एक बार आप सारे एनसीईआरटी से रीड कर लेना। सिंपल से फंक्शन से अगर आपको कहीं कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो आप पूछना। मेनली जो फंक्शन पढ़ने वाला है वो वैसे प्रोटेक्टिव फंक्शन ही है, लेकिन फिर भी ये वन लाइन के भी हैं चाहे तो भी आपको अपने माइंड में क्लियर करके चलने हैं, पढ़ के चलने, याद करने हैं, ताकि केस स्टडीज में अगर ये आए तो आप इन्हें आइडेंटिफाई कर सके, ठीक है? तो क्लास डेवलपमेंट फंक्शन में पहला जैसे आता है सिंपल सा ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडिएरीज। यस, कि जो भी बैंकर्स हैं, ब्रोकर्स हैं, उनकी आप ट्रेनिंग कराओ। तो ये भी सेबी का काम है कि आप ट्रेनिंग दे इंटरमीडिएरीज को ताकि वो बहुत अच्छे से और स्मूथली अपना फंक्शन कर सके, ठीक है? क्लास देखो नेक्स्ट है कंडक्टिंग रिसर्च। सेबी का काम है कि वो सिक्योरिटीज मार्केट को लेकर रिसर्च करे एंड रिसर्च से जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो उसे पब्लिश कर दे, ठीक है? तो आप रिसर्च कंडक्ट करो एंड उसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन हो उसे पब्लिश कर दो, ताकि जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं सिक्योरिटीज मार्केट में, चाहे इन्वेस्टर्स हैं, चाहे बैंकर्स हैं, चाहे ब्रोकर्स हैं, वो सब इस इंफॉर्मेशन का यूज कर सके, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन उनके लिए काफी यूजफुल होगी, ठीक है? थर्ड क्लास डेवलपमेंट फंक्शन है, तो आप वो सब मेजर्स लें, वो सब एक्शंस लें जिससे कैपिटल मार्केट डेवलप हो, यानी वो सब एक्शन लें जिससे कैपिटल मार्केट की क्या हो, डेवलपमेंट। तो सिंपल सा बात है क्लास, रेगुलेटरी फंक्शन में सिंपल है, रेगुलेशंस वन लाइन के फंक्शंस है। डेवलपमेंट फंक्शन में तो 3 ही फंक्शन है, इंटरमीडिएरीज की ट्रेनिंग हो, रिसर्च और रिसर्च से जो यूजफुल इंफॉर्मेशन मिले उसे पब्लिश करा जाए, एंड थर्ड वो सारे मेजर्स लिए जाए जिससे कैपिटल मार्केट की डेवलपमेंट, ठीक है?
तो विद दिस क्लास हमारा जो टॉपिक है सेबी का वो पूरा कंप्लीट होता है। एंड अगर आपको किसी भी फंक्शन में किसी भी टॉपिक में डाउट है क्लास, तो आप मुझसे पूछो। एंड एनसीईआरटी जरूर रीड करो, स्पेशली फॉर रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट फंक्शन। एंड उसके बाद अगर आपको कोई भी डाउट आता है क्लास, तो यू कैन मार्क इट इन द कमेंट बॉक्स।